और अब चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां आज संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। दोपहर 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी दलों ने भी व्हीप जारी कर दिया है अपने अपने सांसदों को। बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी ने व्हीप जारी किया है। विपक्षी दलों ने वक्फ बिल को लेकर रणनीति भी बनाई है। विपक्ष ने बिल का विरोध करने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी ने सांसदों के लिए व्हीप जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल जो कि दोपहर 12 बजे आज संसद में पेश किया जाना है। बता दें कि बीजेपी, जेडीयू, शिवसेना और टीडीपी की ओर से अपने अपने सांसदों को व्हीप जारी कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने भी अपने सांसदों के लिए व्हीप जारी किया और इसके अलावा विपक्ष की ओर से एक खास रणनीति बनाई गई है ताकि इस बिल का विरोध किया जाए। और चलिए इसी पर और भी अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवबंद से, इमरान हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं और सत्यपाल हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। मतिन, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज देखिए बहुत अहम दिन है और महीनों की लंबी चर्चा के बाद, सवाल जवाब के बाद, सुझाव के बाद आज वो दिन है जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। देवबंद में कैसी तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है, चूंकि विपक्ष की भी ओर से इस पूरे बिल को लेकर विरोध किया जाना है और जगह जगह पर लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसकी तस्वीर हमने ईद के समय में भी देखी थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त देवबंद की दारुल जो है दारुल चौक पर मौजूद हूं, दारुल की रशीदिया मस्जिद के पास मौजूद हूं। और जिस तरह से आज सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने जा रही है लोकसभा में, इसको लेकर लगातार देवबंद से जो आवाज उठी है वो हमेशा विरोध की उठी है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमें देवबंद के उलेमा इसका विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हो या मौलाना अरशद मदनी हो, वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और जब उनसे आज बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा है कि अब से कुछ समय बाद वो शायद प्रेस वार्ता करें इस संबंध में, और इस संबंध में वो प्रेस को जानकारी दें, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे हैं और देवबंद के उलेमा भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से कुछ जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं, उलेमाओं के साथ खड़े हैं और वो भी इसका विरोध करने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कहां तक इसका विरोध विपक्षी पार्टियां संसद में कर पाएगी। आपके पास इमरान, आपका रुख करते हुए मुरादाबाद में कैसी तैयारी है और वहां पर लोगों में वक्फ बिल को लेकर क्या यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कहना है लोगों का? हालांकि ईद के समय हमने देखा कि हाथ पे काली पट्टी बांधकर लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। देखिए, बिल्कुल जैसे ही वक्फ संशोधन बिल्कुल को लेकर पेश करने की बात सामने आई तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के द्वारा एक आह्वान किया गया था विरोध का, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिला कि मुरादाबाद में भी अलविदा की नमाज में मुस्लिम लोग नमाज पे काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ते हुए नजर आए। तो वहीं सियासी तौर पर बात की जाए तो पूर्व सभा सांसद ने भी इस बिल को लेकर कल अपना बयान दिया था कि मुसलमानों के साथ विरोध होने के लिए आ जा रहा है और सरकार की नीयत इसे लेकर सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आम पब्लिक की बात की जाए तो आम पब्लिक के कुछ युवा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आज सरकार पेश करने के लिए जा रही है, इस पर क्या मानते हो, क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे बड़े लीडर हैं उनकी राय उनकी सहमति जरूर होगी। देखिए, कुछ और बात कर लेते हैं। ठीक है इमरान, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए वक्फ बिल को लेकर जगह जगह अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। निखिल भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। निखिल, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज बेहद ही अहम दिन है और हमने देखा है कि पिछले लगभग आप समझिए कि 8 से 9 महीने से जो चर्चा चल रही थी इस पूरे बिल को लेकर, आज वो वक्त आ गया है जब इसे संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों की भी अपनी पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हीप जारी कर दिया है और लंबे समय से इसका विरोध भी देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अभी कैसी गतिविधि है, कैसे हलचल है? देखिए, राजनीतिक दलों ने पहले ही इस बात का ऐलान कर रखा है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि इस बिल में जो बैठकें हो रही थी उसमें उनकी बातें नहीं सुनी गई। मुस्लिम समाज भी इस बिल को लेकर काफी नाराज है। यही वजह है कि आपने देखा कि चाहे वो अलविदा की नमाज हो, चाहे जुमे की नमाज हो,
काली पट्टी बांधकर लोगों ने नमाज पढ़ी। हमारे साथ मौलाना सैफ अब्बास हैं, शिया धर्मगुरु हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, जो जुमे की नमाज थी अलविदा की आखिरी और उसके बाद ईद की नमाज में, आज बिल पेश हो रहा है। इस बिल को लेकर आखिर किस बात की नाराजगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस बिल में जो है मुसलसल ये कहा जा रहा है कि लोगों को भड़काया जा रहा है, मौलाना लोग लोगों को भड़का रहे हैं। मैं एक सीधा और छोटा सिंपल सा सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर आप गौर कीजिए, हम संविधान के तहत बात कर रहे हैं और संविधान के आर्टिकल 25 और 26 ने जो हमको इख्तियार दिया, हम उसको लेके बात कर रहे हैं। अगर हम बहका रहे हैं तो आप 25 और 26 का हमको वाजे करके बता दीजिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, देखिए ऐसा है कि कभी भी यहाँ हर धर्म के अपने अपने बोर्ड हैं। जब मुस्लिम बोर्ड है तो उसमें आप अपना इंटरफेयर क्यों चाह रहे हैं? एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, अभी तक इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि वक्फ होता क्या है। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा इसके ऊपर गौर से सुने और इसको समझें कि देखिए वक्फ क्या है। वक्फ जो है वो हम अपनी संपत्ति, सुनिएगा, हम अपनी संपत्ति इस डर से कि हमारे बच्चे बेच के खा ना जाएं, हमने अपनी संपत्ति को वक्फ लिख दिया कि ये हम अपनी संपत्ति वक्फ करते हैं। और अब इसमें दो पॉइंट आते हैं, ये आम जनता के लिए वक्फ करते हैं या हम एक कम्युनिटी के लिए वक्फ करते हैं। इसमें आम है या ख़ास है, इसको हमने वक्फ किया। किस लिए वक्फ किया? इसलिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी बिके नहीं, बल्कि इससे समाज का प्रोत्साहन समाज किया जाए, गरीबों को दिया जाए, गरीब इससे फ़ायदा उठाएं। आप जो क्लास लेके आ रहे हैं उसमें आपने बेचने का प्रावधान रखा है। तो जो आदमी अपनी संपत्ति बेच न बिके उसके लिए वक्फ कर रहा है, उसको आप बेचने की बात किए दे रहे हैं, ये गलती है। दूसरी बात आपसे एक और कहूँगा, तो आप ये कह रहे हैं कि साहब हम वक्फ की संपत्ति सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किए। भैया अरबों खरबों रुपए का, जैसा कि आपका जो असेसमेंट है कि तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की है, मौजूद है। हमने जब खुद अपनी संपत्ति 9 लाख एकड़ वक्फ कर दी तो हम आपकी सरकार की संपत्ति क्या करेंगे? और ये हर एक जानता है, चाहे हमारे हिंदू भाई किसी धर्म से हो, सनातन हो या ओबीसी में, सब जानते हैं कि मुसलमान के लिए दूसरे की छीनी हुई चीज़ के ऊपर नमाज पढ़ना, मजलिस करना, रोज़ा रखना सब गलत है। तो हम क्यों दूसरे की ज़मीन छीनेंगे? ये सोचने की बात है। ये सिर्फ गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे वक्फ संपत्तियां हैं उनके ऊपर डायरेक्ट अपनी कंट्रोल चाह रही है। क्योंकि अभी तक जैसे जो, मैं एक आपको और उदाहरण दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं मानता हूँ वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ये बताइए, मैं यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक चेयरमैन है जो पिछले 20 साल से चेयरमैन बना हुआ है, वो बीएसपी के ज़माने में आया, बीएसपी के दौर में। चलिए ठीक है निखिल, लौटेंगे आपके पास, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। संभल से हमारे साथ सत्यपाल भी जुड़े। सत्यपाल, आपका रुख करते हैं, क्योंकि संभल ऐसी जगह है जो कि पिछले नवंबर से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा विवादों में है। लेकिन संभल में यह भी तस्वीर बीते दिनों हमने देखा कि सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन वहां भी वक्फ बिल को लेकर हो रहा है। अभी कैसी स्थिति वहां पर नजर आ रही है? विपक्षी पार्टियों की ओर से, चाहे तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर हो किसी भी विपक्षी पार्टी के, उनकी ओर से क्या तैयारी की गई है इस बिल को लेकर और विरोध को लेकर? क्योंकि आज संसद में यह बिल पेश होना है और बेहद ही खास दिन है। विरोध करेंगे, जहां इतना तक कहा उन्होंने पहली बार तो हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन अगर पास भी होता है तो हम पर सड़क पर उतर कर उसका शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे, विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो संभल के लोग हैं, जाकर चाहे जो जुम्मे की अलविदा नमाज थी उस पर भी उन्होंने विरोध करने की बात की थी, काली पट्टी बांधकर आए थे। और जो ईद की नमाज थी उस पर भी न्यूज स्टेशन पर उन्होंने बात करते हुए कहा था कि इस तरीका से अगर बिल पास होता है तो कहीं ना कहीं हम इसका शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे, इसे किसी भाई ऐसे बिल पास नहीं होने देंगे। उन्होंने जो संभल के स्थानीय लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने ये भी कहा था कि हम संभल के सांसद सहित अन्य जनपदों के भी सांसद, समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद हैं वो इसका विरोध करें। जो संभल के सांसद सपा के जियाउर रहमान फरगा, उन्होंने भी कहा था कि ये गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संभल
के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी अहमद है। अच्छा। और मैं जनता संभल का रहने वाला हूँ और वक्त का हम पुरजोर तरीके से संवैधानिक मूल से इसका विरोध करेंगे और हर हाल में हम नहीं चाहते कि वक्त के मामले में हमारी केंद्र की सरकार, तानाशाह सरकार इसमें दखल दे, क्योंकि वक्त मुसलमानों का जाति मामला है, पर्सनल मामला है। सरकार देश के ताने माने को तोड़ना चाहती है, इस वजह से ये वक्फ कानूनी बिल लेके आती है। जिस तरह से किसानों का बिल किसानों के पक्ष में नहीं था, CNRC मुसलमानों के पक्ष में नहीं था, 3 तलाक मुसलमान मर्दों औरतों के पक्ष में नहीं था, सिर्फ मुसलमान मर्दों को प्रताड़ित करने के लिए था। इसी तरह वक्फ हमारा जाति मसला है, मुसलमानों का जाति मसला है। वक्फ की संपत्ति किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, वक्फ की संपत्ति मुसलमानों की संपत्ति है, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज अपनी आगे के लिए अपनी संतानों को, उनकी संतान आगे चल के इन जमीनों को बेच न दे, इस वजह से वो वक्फ करता है, ताकि हमारे मुस्लिम तबके के पिछले लोगों का विकास हो सके, हमारे मदारिस चल सके। आज पूरे देश के अंदर एक भय का माहौल बना दिया गया है। संभल की बात करूं, मैं बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूं, संभल की लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है। देश में कहीं भी लड़ाई हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है। इस तानाशाह सरकार की लड़ाई देश के सेक्युलरिज्म को खोखला कर रही है, वो संभल भुगत रहा है। और इंशाअल्लाह सब्र का बांध भी टूटेगा। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, भारत का संविधान मानने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे और हर उस बात का विरोध करेंगे जो देश के खिलाफ है, जो संविधान के लोगों का कहना है कि जो वक्फ का बिल को लेकर हम जो विरोध करेंगे, उन्होंने ये भी बीजेपी सरकार को, तमाम जो बिल पास कर रहा है उनको भी कहा है कि जो मुस्लिम समुदाय को इस तरीका से टारगेट किया जा रहा है और तमाम इस तरीका से इन लोगों का आरोप है। इनका जो पहले भी न्यूज स्टेट पर बात करते हुए इन्होंने कहा था कि बिल्कुल, और विरोध प्रदर्शन भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर जरूर देखने को मिले, लेकिन इंतजार करना होगा कि जब संसद में बिल को पेश किया जाएगा। इमरान, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, चूंकि आपके आसपास काफी ज्यादा लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लीजिए और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि वक्फ बिल को लेकर उनकी क्या राय है। देखिए, जैसे ये सरकार ने ये वक्फ संशोधन बिल पेश करने की बात की तो तमाम तरीके के बयानबाजी हुई और सियासत बीच पर गरमाई और विपक्ष ने भी इसको लेकर काफी मुद्दा बनाया। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो संसदीय कार्य मंत्री है उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है इस बिल में। और गृह मंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि बिल से डरने की जरूरत नहीं है। और पिछले दिनों में भी अफवाहें फैलाई गई, लोगों को गुमराह किया गया। और खासतौर से गुमराह ये कि जो फेर में आते हैं वो युवा होते हैं, वो युवा हमारे साथ इनसे भी बात करते हैं कि सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने के लिए जा रहे हैं। आप युवा हो, इसको सरकार से किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मेरा नजरिया ये है कि अगर मैं इसको दीनी एतबार से देखूं तो वो गलत है। और सुनिए भी ठीक है इमरान, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से निखिल का रुख करते हुए, निखिल, चूंकि देखिए आज का दिन बेहद अहम है और आपने बातचीत भी की, उनका भी कहना है कि चाहे वो आर्टिकल 25 का हवाला दे रहे हो, आर्टिकल 26 का हवाला दे रहे हो, भ्रष्टाचार को लेकर बातचीत कर रहे हो, लेकिन बाद में अगर देखा जाए वक्फ की जो इतनी संपत्तियां हैं और आखिरकार जब उनका एक ब्यौरा निकाला जाता है तो उसमें कमाई किस तरीके से हो रही है, कमाई कितनी ज्यादा हो रही है, इसे लेकर कोई खास जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं आप समझिए कि चाहे रेलवे हो या फिर सेना हो, उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी जमीन का अगर हकदार कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। तो जाहिर सी बात है कि आपको वो ब्यौरा भी पेश करना होगा, कमाई कितनी ज्यादा हो रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। लेकिन बार बार इस बिल का विरोध ये कह के किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। वक्फ का मकसद ये था कि गरीब मुसलमानों को जो है उनका वाजिब हक मिल सके, उनको तमाम सुविधाएं मिल सके। लेकिन ये आप नहीं मानते कि राजधानी लखनऊ की बात ले लें, बहुत सारी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका किराया असली कुछ और है, लिया कुछ और जा रहा है, यानी भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। मैंने अभी आपके साथ चैनल पे कहा, ऑन कैमरा यही बात कही कि आपने क्यों नहीं अब तक किसी को जेल भेजा। हम एग्री करते हैं किराया कुछ है, लिया कुछ जा रहा है, अंडर टेबल क्या हो रहा है, ये हर संस्थान में होता है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें अंडर टेबल नहीं होता। आप 10-20 लोगों को जेल भेजिए हर जगह से, भाई इसके ऊपर पूरा इख्तियार अभी भी गवर्नमेंट का है। इसमें जो बॉडी बनती है उसमें 2 विधायक होते हैं,
2 लोकसभा के सांसद होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उसके बाद गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट चाहती है उनको नॉमिनेट करती है, फिर गवर्नमेंट एक को उसमें से चेयरमैन बनवाती है, फिर ये चेयरमैन और ये वक्फ बोर्ड ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में जाता है। हम डिमांड करते हैं कि आप सीबीआई जांच कीजिए, 20 साल की सीबीआई जांच कीजिए, जितने चोर हैं भेजिए। ये मतलब नहीं होता है कि आपने आज तक ये तो क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, 10-20 को जेल भेज के आते कि इसमें हमने इतनों को जेल भेजा, सीबीआई जांच की, ये प्रॉब्लम निकली, लिहाजा अब हम जो हैं इसमें ये कानून में तब्दीली करना चाह रहे हैं। आपने एक को पकड़ के जेल नहीं भेजा, आपने कुछ नहीं किया और पूरे कानून को उल्टे दे रहे हैं। आप जब कह रहे हैं कि संपत्तियों का किराया कुछ है और लिया कुछ जा रहा है, हम एग्री कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई करते? ये तो सरकार का अधिकार है ना, मेरा अधिकार थोड़ी। ये भी सवाल करिएगा, जब सब बात पे वो एग्री कर रहे हैं, हर चीज पे वो एग्री कर रहे हैं, वो मान रहे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कह रहे कि किसी को जेल क्यों नहीं भेजा गया, उतने अधिकार ही तो नहीं है। चूंकि आज प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है। अपना सवाल एक बार जरा दोहराइए। निखिल, चूंकि देखिए वो हर एक बात पे वो अग्री करे, वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है भ्रष्टाचार हो रहा है, किराया कुछ और दिखाया जाता है, पाया कुछ और जाता है, अंडर द टेबल का भी वो जिक्र यहां पर कर रहे हैं। जब इतनी खामियां दिख रही है आपको खुद, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को आप काम करने दीजिए। ठीक है, सवाल यह है कि जब इतनी खामियां आप खुद जानते हैं कि है, वक्त पे बहुत सारा भ्रष्टाचार है, तो इसका विरोध क्यों? सरकार के साथ बैठकर आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की? ये आप बिल्कुल बचकाना सवाल ये है, समझ गए भाई? हम कह रहे हैं 20 साल से मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच हो, हमारे शिया धर्म गुरु जो है इसके पीछे लगे हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता सकता हूँ, पूरी फेरिस्त दी गई है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। आप जांच करवा नहीं रहे, आप पूरा संविधान उसको पूरा पलटे दे रहे हैं, उसको जो वक्फ संशोधन बिल ला के सारी चीज़ों को पलटे दे रहे। आपने अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई? चाहे पहले इससे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, उसने सीबीआई जांच नहीं करवाई। आपसे कहा जा रहा है सीबीआई जांच करवाइए, आप भी सीबीआई जांच नहीं करवा रहे। आप क्यों नहीं अभी तक? आप मुझको बताइए कि अभी तक किसी को पकड़ के जेल भेजा गया?